नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पीएम मोदी ने 2014 में काशी पहुंचने के बाद कहा था कि मुझे मां गंगा ने यहां बुलाया है। उस दिन से लेकर आज तक पीएम मोदी ने काशी और काशी के लोगों के लिए जो भी प्रण लिया उसे पूरा करके दिखाया है। आज भी पीएम मोदी काशी के दौरे पर पहुंचे और वहां सिर्फ वो 5 घंटे रुके, लेकिन 5 घंटे में ही उन्होंने काशी को 1800 करोड़ रुपए की सौगात सौंप दी। पीएम मोदी ने आज काशी में यह भी कहा कि 9 साल पहले लोग बोलते थे कि काशी में बदलाव नहीं आ सकता है, लेकिन आज काशी के लोगों ने यह बदलाव लाकर दिखा दिया है। आखिर कैसे बदली काशी और कितना कठिन था काशी में यह बदलाव लाना, इसके पीछे क्या था पीएम मोदी का मंत्र? आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन पहले देखते हैं कि आज किस तरह से पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में 1780 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों के लिए 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 28 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें प्रमुख रूप से वाराणसी कैंट से गोदौलिया तक पैसेंजर रोपवे का शिलान्यास शामिल है। इस परियोजना की लागत लगभग 645 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में वाराणसी में हुए विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था, तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया। पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं की सौगात दी, उसमें जल जीवन मिशन के तहत 19 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण भी शामिल है। पेयजल की इन योजनाओं से 63 ग्राम पंचायतों के 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। गरीब की परेशानी कम करने के लिए ही हमारी सरकार हर घर नल से जल अभियान चला रही। बीते 3 साल में देश भर के 8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हुआ है। यहां काशी और आसपास के गांव में भी हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। पीएम ने कहा कि आज केंद्र और यूपी में गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि लोग भले ही उन्हें प्रधानमंत्री बोले, वे खुद को उनका सेवक मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी के लाभार्थियों को चश्मे का वितरण किया। मोतियाबिंद रोग मुक्त वाराणसी बनाने के लिए स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चलाया जा रहा है। पीएम ने बैंकों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ऋण लेने वाले लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी के स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी के लाभार्थियों, सांसद खेल प्रतियोगिता के विजेताओं और विभिन्न ऋण योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी संवाद किया। ब्यूरो इनपुट के साथ आशुतोष शुक्ला और हरकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो काशी में किस तरह से हो रहा है बदलाव, किस तरह से काशी के विकास के साथ काशी के लोगों का हो रहा है कल्याण, और इतने विकास के बाद भी और क्या है काशी की जरूरतें, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राणा पीवी सिंह, जो पूर्व प्रोफेसर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। राणा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में काशी में ये बात कही कि 9 साल पहले लोग बोलते थे कि काशी को बदलना नामुमकिन है, लेकिन 9 साल बाद काशी के लोगों ने इसे बदल कर दिखा दिया है। मेरा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता था कि काशी को बदलना नामुमकिन है, और कैसे 9 साल बाद काशी के लोगों ने वो क्या किया कि काशी आज बदलाव की तरफ रुख करती नजर आ रही है? पहली तो बात यह है कि यहाँ की एक मानसिकता बनी हुई थी कि ये सिटी इतनी कंजेस्टेड है और इतनी प्राचीन है कि कभी भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो बात ये थी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एक साधु स्वभाव का होते हुए ऐसा प्रण लेके मुझे करना ही है और मैं करके ही छोड़ूंगा। तो यह जो विचारधारा आई उसके अंतर्गत
तीन कह सकते हैं कि तीन विचारधाराओं को उन्होंने क्रियान्वित किया। मोदी जी के सहयोग दिया, लोगों ने समझा कि हम कर सकते हैं, सहयोग देंगे। तो एक तो हुआ संरचनात्मक, जो भी स्ट्रक्चरल चेंज हुए, चाहे स्टेशन का हो, चाहे ऊपरी सेतु बनाई गई हो, नालियों की सफाई हुई हो, स्टेशन को नया बनाया गया, मड़ुआडीह चला करता था, बनारस वन ऑफ द बेस्ट हो चुका है ये। दूसरा हुआ कि एक बात जो कही जाती थी काशी में नहीं हो पाएगी, तो उसमें हर वक्त शक रहता था कि जो हमारे धरोहर है, मंदिर है, जब ये चेंज आएगा तो वो डिस्टर्ब। लेकिन एक ऐसी योजना के तहत ही बनाया गया कि दोनों में हमने सामंजस्य किया। एक की ओर परंपरा, धरोहर और मंदिरों को मॉडर्नाइजेशन से जोड़ा, और इसका दुनिया में सटीक उदाहरण है। इस पर मेरा लंबा लेख आ भी रहा है, इस पर किस तरह से कॉरिडोर को, परिक्षेत्र को, दोनों को समागम किया। जो मॉडर्न टूरिज्म है उसको जोड़ा और धरोहर को जो प्रत्यो रखा। एक अद्भुत ऐसी चीज हुई जिसे काशी वासियों ने तुरंत एक्सेप्ट किया, और इसका तुरंत आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं और कर रहे हैं। शिल्पकला में उसी तरह से विकास किया। जो खिलौने दबे हुए थे उनका कहना था इसका कैसे हो सकता है, कालीन वालों का कहना था इसका कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ये नियम लगाएंगे, आप सहयोग देंगे तो जो भी उसका रूप बनाया गया है वो विकसित होगा। दो चीजें बड़ी यूनिक हुई है इस काल में। एक तो यह है कि यूनेस्को के द्वारा यहाँ के घाटों को तत्कालीन लिस्ट में शामिल किया गया, विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया है। जो प्रयास हम 93 से कर रहे हैं, मैं उस कमेटी में रहा हूँ, नहीं हो सका और यहाँ हुआ। और दूसरा जो है, इसको संगीत सिटी के नाम से भी यूनेस्को में पुरस्कार। राणा साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का यहाँ पे जिक्र किया। आखिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करना कितना मुश्किल कार्य था और ये कैसे पूरा हो पाया? इसमें दो बातें हैं। एक तो जो कराने वाला है उसकी दिव्य दृष्टि का होना, चाहे कुछ भी कह लो, यदि ये प्लान ऐसा है, बड़े बड़े आर्किटेक्ट मिलके पूरा प्लान बनाए हैं तो उसे करना ही करना है। तो देखिए, कभी भी विकास होगा तो कुछ ना कुछ तो ह्रास होगा ही। कुछ घरों को कहा गया ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 90% चीजें तो हुई, 10% तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जहाँ केवल 500-600 स्क्वायर मीटर की बात होती थी, आज जो है 5000 स्क्वायर मीटर में सभी लोग जा रहे हैं। वहाँ डायलॉग हो रहा है, धर्म का प्रवचन हो रहा है। अब लोग रियलाइज करना शुरू करें, अरे ये तो हो सकता है, अब तो बहुत अच्छा है। तो कालांतर में बनारस की प्रवृत्ति है, शुरू नहीं करते, नहीं ये धार्मिक नगरी कभी हो ही नहीं सकता। ये भी तो धर्म का कार्य है, इस समय के अनुसार उसको एडजस्ट करें और विकसित करें। और इसके लिए जो कॉरिडोर है, मैं उसको परिक्षेत्र कहता हूँ, संस्कृत शब्द परिक्षेत्र है। काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र ये दुनिया का एक नमूना होने जा रहा है, और इसी नमूने के आधार पर उज्जैन में, वृंदावन में विकास कार्य शुरू हो गया है। जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा काशी के अंदर साफ सफाई का था, और इसको लेकर जो लोग पहले काशी जाते थे 2014 के पहले, वो वहां की गंदगी की बड़ी शिकायत करते थे। लेकिन पिछले 9 साल के अंदर साफ सफाई के स्तर पर काशी में जबरदस्त काम हुआ। ये कैसे संभव हो पाया? ये तो संभव तभी हो गया जब थोड़ा सा नियम टाइट किया गया। जी भाई, अब नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अब भी है, अभी मानसिकता कम हुई है, लेकिन अभी भी है। तो यदि हम भी नहीं तैयार होंगे, आप क्योटो के मॉडल की बात करते हैं, जो टीम प्रोजेक्ट थी जो अगस्त 2014 में शुरू हुई, तो क्योटो की सबसे बड़ी भी उतना सफल यहाँ क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये है कि हमारा पब्लिक अटैचमेंट उस तरह से नहीं है जिसे पब्लिक पार्टिसिपेशन अवेयरनेस कहते हैं। लेकिन वो अभी काफी हद तक हुआ है, और इसको देखने का उदाहरण कॉरिडोर क्षेत्र चले जाइए, काल भैरव क्षेत्र चले जाइए, स्टेशन क्षेत्र चले जाइए, तो वहां तो हुआ। अभी भीतर की गलियों में नहीं हुआ है, कंजेस्टेड एरिया में नहीं हुआ है, लेकिन वो भी क्रम में लगा हुआ है। और इसके लिए हमें हर तरह से यहाँ के लोगों को लगना पड़ेगा कि मैं उसको कैसे मेंटेन कर रहा हूं। राणा साहब, ये बताइए कि आपने विकास कार्यों की बात की, अभी राणा साहब समय का थोड़ा सा अभाव है और अभी इस वक्त हमें थोड़ा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी काशी की विकास गाथा जारी रहेगी। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये तो बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन।
गिफ्ट आया है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम चर्चा में बात कर रहे हैं काशी की, जिसे आज 1800 करोड़ रुपए की नई सौगातें मिली हैं। पीएम मोदी ने आज काशी के लोगों को ये सौगातें समर्पित की हैं। इससे कितना बदलेगा काशी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी। सर आपका दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। मिश्रा जी, मैं जानना चाहूंगा कि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी शहर के अंदर रोपवे का एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये जो प्रयोग किया जा रहा है ये काशी के लिए कितनी बड़ी जरूरत थी? आवाज नहीं आ रही। मिश्रा जी, मैं अपने सवाल दोहरा देता हूं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि भारत में पहली बार किसी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर रोपवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कितना बड़ा प्रयोग है और इससे कितना काशी का विकास होगा, कितना काशी के लोगों को इससे लाभ होगा? प्रखर जी, ये आज हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सबसे पुरानी नगरी है बनारस, वहां पे आज रोपवे का उन्होंने शिलान्यास किया। और इस रोपवे के द्वारा बनारस का जो कैंट स्टेशन है वहां से लेके गदौलिया तक लोग जो यात्रा करने में लगभग 1 घंटा लगाते हैं, 15 मिनट के भीतर पहुंच सकेंगे। और ये एक ट्रांसपोर्ट रोपवे, अभी तक तो हिंदुस्तान में रोपवे जो है केवल ऐसे स्थानों में पर्यटकों के लिए उपयोग होता था, एक ट्रांसपोर्ट रोपवे है। तो इसका जो सीधा सीधा लाभ मिलेगा, जो टूरिस्ट आते हैं बनारस में, उनको सीधे वो गदौलिया पहुंच सकते हैं। गदौलिया पहुंच करके जहां भी उनको चाहे दशाश्वमेध घाट जाना हो, काशी विश्वनाथ मंदिर जाना हो, या वहां के आसपास के जो क्षेत्रों में जाना हो, वहां को जा सकते हैं। ये बनारस जैसा जो पुराना शहर है, जिस शहर में रोड बहुत उतनी चौड़ी नहीं है जिसके ऊपर आप मेट्रो या अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड लेके चल सकते हैं, या जहां पे रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे तमाम सारे दुनिया के शहरों में, जैसे लापाज है लैटिन अमेरिका में, वहां पे एक नेटवर्क बना हुआ रोपवे। तो अब हमारे देश में पहला ये शुरुआत हुई और मैं सोचता हूं बनारस में ही और भी लाइनें शुरुआत की जाएंगी एक बार इसका शुभारंभ होने के बाद। और भी शहरों में जो हमारे घने बसे हुए शहर है, जहां पे और संभावनाएं नहीं है, वहां पे आकाश मार्ग से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत अच्छे से ट्रेवल कर सकते हैं। सर, पीएम मोदी ने आज एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हर साल अब इस वक्त बनारस में, काशी में 7 करोड़ लोग करीब करीब पहुंचते हैं, और एक आंकड़े के तौर पर देखा जाए तो हर महीने 50 लाख लोग काशी पहुंच रहे हैं। इससे काशी के लोगों को, खासकर जो वहां के व्यवसायी हैं, उन्हें कितना लाभ पहुंच रहा है? देखिए, काशी में जो पिछले करीब 9 सालों से इतना तेजी से काम हुआ, और स्पेशली जब ये हमारा काशी विश्वनाथ धाम बना है जी, इतना सारा, जो मैं समझता हूं कि पिछले 9 साल में हमारे देश में अगर कोई शहर में सबसे ज्यादा परिवर्तन आया है तो बनारस शहर में आया। तो आज वहां पे एयरपोर्ट पे जाइए, देखिए इतनी बड़ी संख्या में पूरे दिन भर टूरिस्ट की संख्या बढ़ी रहती। आप रेलवे स्टेशन जाइए, बस स्टेशन जाइए, और ये नंबर और तेजी से बढ़ रहा है। तो इसको लेकर के देखिए, हाल में वहां पे टेंट कॉलोनी भी शुरू की गई ताकि लोगों की जरूरतों को कैटर किया सकते हैं। इससे पूरे व्यवसाय में काफी इजाफा हुआ है। और अब ये एक नया जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन हुआ, इसका भी फायदा लोगों को बहुत मिलेगा। सर, गंगा एक बहुत बड़ा मुद्दा काशी में हमेशा से रही है। आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है। मैं एक बार सवाल दोहराता हूं। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज धीरे धीरे बंद हो जा रही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि गंगा की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। नहीं आ रही आवाज। ठीक है, अभी हम आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राणा पीवी सिंह भी मौजूद हैं। राणा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो सवाल मैं मिश्रा जी से पूछा था वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गंगा की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था काशी के लिए। अब पिछले 9 साल में गंगा की सफाई के स्तर पर कितना काम हुआ है और कितना काम अभी होना बाकी है? आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई पड़ी प्रखर जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कुछ।
राणा साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मिश्रा जी से हम संपर्क फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। राणा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। और यदि आप स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल सेंस में कहें, ये हम कह सकते हैं लगभग 70% ये प्रोग्रेस हुआ है गंगा की सफाई में, गंगा के तट पर, गंगा के निर्मलीकरण में, गंगा में जो नावें चलती थी पेट्रोल के जरिए उनको चेंज जो किया गया है, और फिर उस किनारे पर जो बालुका का पेटी बनती थी उसको किया गया है, जो पहले नहीं हो सका है। तो विगत 500 सालों में ये जो हुआ है, तो हम ये अनुमान लगा के कहें तो हम ये कह सकते हैं बड़े आसानी से 70% की कार्य हुआ है, धीरे धीरे चल ही रहा है और होगा। जी, फिलहाल ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। वक्त अभी हो रहा है एक ब्रेक का, थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं डीडी न्यूज पर। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं काशी और काशी के विकास की। और हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी। मिश्रा जी, मैं आपसे ब्रेक के पहले जो बात कर रहा था तो मैं गंगा की सफाई पर आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। ऑडियो की प्रॉब्लम की वजह से आप तक मेरा सवाल नहीं पहुंच पाया था। मैं सवाल फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि हमेशा से काशी की जब भी बात होती थी तो गंगा की सफाई एक बड़ा मुद्दा होती थी। पिछले 9 साल के अंदर इस मुद्दे पर, गंगा की सफाई के इश्यू पर काशी में क्या बदलाव, काशी की गंगा, जो काशी से गंगा निकल रही है, वो कितनी साफ हो पाई है? अब आप देख सकते हैं काशी में अब तो डॉल्फिन दिखना चालू हो गई। जो लोग काशी में स्नान करते थे उनको बहुत सारी तकलीफें होती थी पहले, अब उन लोगों को किसी को इस प्रकार की शिकायत नहीं होती। आप जो किसी भी घाट पे आप देखिए जाकर के कितनी अच्छी सफाई की व्यवस्था है। जो हमारे एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के लोग जाते हैं उनसे हम जब फीडबैक लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कितना अच्छा हो गया। तो गंगा जी की सफाई तो काशी में आज इतनी अच्छी हो गई है, आप किसी भी टूरिस्ट से किसी भी इनसे जानकारी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो जितने सारे नाले आ रहे थे, मोस्टली नाले टैप होकर के उनका ट्रीटमेंट हो गया। आज बनारस में हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी काफी वृद्धि हो गई, और उसकी वजह से यहाँ पे आज भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ उद्घाटन किए हैं शिलान्यास किया, उसमें एसटीपी का भी इसमें प्रोजेक्ट था। तो इतना जो काम हुआ है जिसकी वजह से न केवल गंगा की सफाई हुई है बल्कि बनारस की गलियों की, बनारस का पूरा सड़कों की भी सफाई में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। जी सर, ये हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि अभी आने वाले समय में काशी के लिए और क्या कार्य हैं जो सरकार की तरफ से किए जाएंगे? काशी के एक आधुनिक शहर के रूप में, एक प्राचीन शहर है जी, मैं समझता हूं कि दुनिया का ये इससे ज्यादा पुराना कोई शहर नहीं है। उस प्राचीन शहर में आधुनिकतम सुविधाओं के साथ युक्त होकर के ये शहर बन रहा है, और इसी की वजह से टूरिस्ट को, जैसे आपने देखा कि काशी विश्वनाथ धाम बना तो वहां पे इतने सारे टूरिस्ट हो गए, बट उसमें उनके लिए जो फैसिलिटी है वो सारा का सारा यूजिंग दैट आज की डेट में डिजिटल टेक्नोलॉजी है। जब जो पहले नंबर बड़े थोड़े होते थे वहां पे जो त्योहारों में लोग आते थे, पिछले वो बार वहां पे 6 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में आए। अब उन लोगों को कैसे मैनेज करें, इसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो काशी में टेक्नोलॉजी का, वहां पे जो लोगों के रोजगार के अवसर हैं, अब आप देखें कि टेक्सटाइल का वहां पे बहुत बड़ा एक सेंटर बन गया है। वहां पे लोगों को ट्रेनिंग के लिए, वहां जो लोगों के जो है हेल्थ फैसिलिटीज के लिए इतने सारे सेंटर्स बने हैं हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। तो जो एक पूरा बिहार से लेके यूपी और नेपाल तक के लोग आते हैं वहां पे जो फैसिलिटी के हेल्थ के बारे में आते हैं, उसके लिए बेहतर फैसिलिटी वहां पे क्रिएट की गई है, एजुकेशनल फैसिलिटीज वहां पे क्रिएट। तो इस प्रकार से काशी एक नया, अभी हाल में वहां पे एक डेयरी का बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है, गोवर्धन प्लांट वहां पे लगा। तो ये इतनी सारी फैसिलिटीज वहां पे एक शहर बन रहा है जो हर प्रकार से सर्वोन्मुखी, जिस तरह से कह सकते हैं, हर प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहां पे क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाने का प्लान है। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय बनेगा।
अभी जो स्पोर्ट्स का जो पहले पीछे प्रधानमंत्री जी ने एक सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के पहले फेज का शुभारंभ किया था। आज उन्होंने 2 और फेज 2 और फेज 3 का शुभारंभ किया। एक बहुत बड़ी फैसिलिटी स्पोर्ट्स की वहां पे बनकर के तैयार हो रही है। काशी में जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से तमाम सारे डेवलपमेंट में, वो उन डेवलपमेंट के माध्यम से कुछ तमाम सारे कुंड है, वहां की जो ऐसी जो फैसिलिटी, जैसे रुद्राक्ष का जो इतना बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है कॉन्फ्रेंस, आज वहां पे वन वर्ल्ड टीबी का कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो ये इस तरह की चीजें बन रही हैं। मैं समझता हूँ कि तेजी से काशी एक मॉडर्न सिटी के रूप में, मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में ये डेवलप हो रहा है। सर, जब काशी का विकास होगा तो पूरे पूर्वांचल के विकास पर किस तरह का इसका प्रभाव पड़ेगा? सीधा प्रभाव पड़ेगा जी। आप देखिए कि हर दृष्टि से काशी कनेक्टेड है। पूरे पूर्वांचल के जितने सारे जनपद हैं उनका एक तरह से वो हब के रूप में काम करता है। हर प्रकार की फैसिलिटीज के लिए वहां से लोगों की कनेक्टिविटी रोड के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, और अभी तो जो है हवाई मार्ग का भी देखिए, आजमगढ़ में नया एयरपोर्ट बनने वाला है। आज वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ATC टावर का जो उद्घाटन किया है, उसके माध्यम से अब और बेहतर और ज्यादा एयर सेवाएं बढ़ेंगी, उस एयरपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारा का सारा आज वहां पे एक स्टार्ट किया गया वेजिटेबल्स के लिए, जो पूरे इलाके में, गाजीपुर में, जौनपुर में, बलिया में इतना सारा वेजिटेबल्स ग्रो किया जाता है, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, वो सारा का सारा वहां से हम एक्सपोर्ट कर सके और किसान भाइयों को हम उनको सही कीमत दिला सके। तो उसकी जो ग्रेडिंग करने की, उसके स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उसको उसे एक्सपोर्ट करने की वो सारी फैसिलिटी वहां डेवलप हो रही है। ये एक वाटरवेज के माध्यम से एक बड़ा फैसिलिटी क्रिएट हुआ। तो ये सारी की चीज होने के नाते काशी जो है एक प्रकार से पूरे उस इलाके के लिए एक हब के रूप में, एक नोडल सेंटर के रूप में काम कर रहा, और उसका सीधा सीधा प्रभाव आसपास के जितने भी हमारे पूर्वांचल के जनपद है उन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। सर, जब भी काशी के विकास की बात आती है तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात आती है, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण एक बड़ा ही दुरूह कार्य था, बड़ा मुश्किल कार्य था। ये सरकार ने कैसे संभव करके दिखाया? एक दृढ़ इच्छा शक्ति। जब एक बार सरकार ने निर्णय लिया और दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से, पहला तो वो सारा लैंड को एक्वायर करना, वो अपने आप एक दुरूह कार्य था, एक्वायर किया गया। एक निश्चित परियोजना के माध्यम से अब आप देखें, सीधे गंगा जी से आप काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। एक छोटा सा एरिया था, उसे कई सैकड़ों गुना बड़ा एरिया में ये पूरा का पूरा परिसर जो बन गया, वो पूरा एक जो उसकी आभा थी, जो उसकी भव्यता थी, वो खिल करके आ चुकी है। जो तो मैं समझता हूं कि उसको जो कार्य हुआ है, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, सीधा उनका जो मार्गदर्शन, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को एक उस संकल्प के साथ कि इस कार्य को पूरा करना, एक निश्चित अवधि में पूरा करना। तो जो ये कार्य हुआ, मैं समझता हूँ कि एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी भी है, एक प्लान की भी ब्यूटी है, किस प्रकार से उन तमाम सारे मंदिरों को रिटेन करते हुए, जो वहां पे दबे पड़े हुए थे, उनको रिटेन करते हुए, उनकी उस भव्यता को रिटेन करते हुए ये जो एक फैसिलिटी तैयार की गई, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक कार्य हुआ है। और उसका सीधा नतीजा पूरे बनारस के विकास के ऊपर वो एक धुरी बन गई। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, मैं संक्षेप में उत्तर चाहूंगा, समय का अभाव है। सर, ये जो बनारस का जो विकास हुआ है, काशी ने जो मापदंड स्थापित किए हैं, उससे दूसरे शहरों को, जो काशी की तरह पुराने शहर हैं, उनको क्या सीखने की जरूरत है? उनको देखिए, जैसे अब उदाहरण के लिए देखिए, अभी वहां पे विंध्यवासिनी, माँ विंध्यवासिनी का नगर जो विंध्याचल जी, वहां भी उसका जो एक विकास का कार्यक्रम चल रहा है। तो एक पुराने शहर में चित्रकूट को भी उसमें सुधारने का काम चल रहा था। ऐसे पुराना शहर जो कि एक आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ऐसी नगरी है, जिसको जो हम दोबारा अगर उसमें आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए लोगों की सुविधाएं अगर करें, तो वो एक विकास का एक बहुत बड़ा धुरी बन सकता है। लोगों को ऐसे तमाम सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, टूरिज्म के इतने सारे अवसर सृजित होंगे, उद्योग के इतने सारे अवसर सृजित होंगे। तो ये बनारस एक उदाहरण दे रहा है कि कैसे हम पूरे देश में, जैसे बनारस का आज विकास हुआ है, उस प्रकार से पूरे देश के तमाम सारे शहरों को कर सकते हैं। जी, काशी की जो विकास गाथा है वो तो अनंत है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।